हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में डर्ट रेस्क्यूअर DR रेस्क्यू 1122 सीरीज का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 7 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। व्यूवर्स, ये जो सीरीज है ये डर्ट रेस्क्यूअर और फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर FDR, DR और FDR दोनों असामियों के लिए मौजू हैं। जिन कैंडिडेट्स ने DR पे अप्लाई किया है वो सिर्फ इस सीरीज को देख लेंगे तो उन्हें तमाम DR से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने से किसी कैंडिडेट ने FDR फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर पे अप्लाई किया है, उनके लिए ज़रूरी है कि डर्ट रेस्क्यूअर की इस मुकम्मल सीरीज़ को भी देखें और इसके साथ साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फायर रेस्क्यूअर की एक सीरीज़ मौजूद है, उस मुकम्मल सीरीज़ को भी देखें। क्योंकि फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर की जो पोस्ट है ये डर्ट रेस्क्यूअर और फायर रेस्क्यूअर इन दो असामियों को मिलाकर बनाई गई है, इसलिए FDR की सीट के लिए पेपर्स की तैयारी के लिए FR और DR इन दोनों सीरीज को लाजमी तैयार करें। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 176, इससे पहले के 175 175 सवाल साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में डर्ट रेस्क्यूअर की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ तमाम करंट एंड पास पेपर्स मौजूद हैं। SMD स्टैंड्स फॉर सरफेस माउंटेड डायोड। व्यूअर्स, ये SMD और LED ये कई पेपर्स में एब्रीविएशन रिपीट हुआ है। ये लाइट्स की टाइप्स हैं। SMD स्टैंड्स फॉर सरफेस माउंटेड डायोड और LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। SMD टेक्नोलॉजी जो है ये LED से बेहतर टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 177, रिपेलिंग रोप इज आल्सो नोन एज। रिपेलिंग रोप को स्टैटिक रोप भी कहा जाता है। रिपेलिंग रोप ऐसी रोप होती है, ऐसा रस्सा होता है जो बुलंदी से नीचे आने के लिए रेस्क्यूअर इस्तेमाल करता है। उस रस्से को रिपेलिंग रोप भी कहा जाता है और स्टैटिक रोप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 178, T स्टैंड्स फॉर इन सेफ्टी डिपार्टमेंट्स। T जो है ये सेफ्टी डिपार्टमेंट्स में किस चीज का, किस वर्ड का एब्रीविएशन है। सेफ्टी डिपार्टमेंट्स में रेस्क्यू डिपार्टमेंट भी शामिल है। T स्टैंड्स फॉर टूल्स, इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 179, अ ह्यूमन कैन हेयर साउंड्स अप टू। एक इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजें सुन सकता है। यहाँ पर एक और मेन पॉइंट नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में फ्रीक्वेंसी का यूनिट पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज है, जिसे HZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, हु इन्वेंटेड हाइड्रोलिक लॉ। हाइड्रोलिक लॉ जो है ये पास्कल ने ईजाद किया था। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें, हाइड्रोलिक जो सर्किट होता है वो एक क्लोज सर्किट होता है। कई पेपर्स में MCQs में खाली जगह में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हाइड्रोलिक सर्किट जो है ये ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट। हाइड्रोलिक सर्किट जो है ये एक क्लोज सर्किट होता है। इसमें जो ऑयल इस्तेमाल होता है जिसे हाइड्रोलिक ऑयल कहा जाता है, ये प्रेशर को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोलिक ऑयल जो है ये ऐसा ऑयल होता है जिसे आग नहीं लग सकती। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट सॉल्व्ड वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ये जो मुकम्मल सीरीज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इस मुकम्मल सीरीज को हमने नोट्स की सूरत में तैयार कर लिया है। अगर आपके नोट्स बजरिया डाक ई टेस्ट एकेडमी से मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे डर्ट रेस्क्यूअर या फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर के नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप रेस्क्यू 122 के पेपर्स की तैयारी के लिए किसी भी आसामी से रिलेटेड नोट्स जो हैं वो हमारी etest.com.p के वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 181, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू पुल फ्रॉम हाइट और डेप्थ इज कॉल्ड। ऐसी इलेक्ट्रिक मशीन, ऐसी बरकी मशीन जो किसी चीज को ऊंचाई से खींचने के लिए या गहराई से खींचने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे इलेक्ट्रिक विंच कहा जाता है। ये आपके सामने पिक्चर में दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रिक विंच की फोटो है, इसे इलेक्ट्रिक विंच कहते हैं। इलेक्ट्रिक विंच जो है ये लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है।
ड्रैगिंग के लिए, खींचने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल होती है, पुलिंग के लिए, और कुएं में से लोगों को या चीज़ों को निकालने के लिए भी इलेक्ट्रिक विंच इस्तेमाल होती है। अगर आपने रेस्क्यू 1122 में डिजास्टर से रिलेटेड व्हीकल देखी है तो आप देखेंगे कि उस व्हीकल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक विंच लगी हुई है। ये इलेक्ट्रिक विंच जो है, इसका यही काम है कि ये चीज़ों को खींचने के लिए, गहराई से निकालने के लिए, वेल रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 182, रोटरी हैमर इज यूज्ड फॉर। रोटरी हैमर इंस्पेक्शन होल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, रोटरी हैमर के मेन पार्ट्स याद कर लें। आपके सामने डायग्राम में रोटरी हैमर दिखाया गया है। इसके जो मेन पार्ट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक कोड, ड्रिल बेल्ट, गेज, फ्रंट हैंडल, सेलेक्ट स्विच, स्पीडोमीटर, वेंटिलेशन होल, बैक हैंडल, ट्रिगर स्विच वगैरह शामिल है। ये इसके मेन पार्ट्स हैं रोटरी हैमर के। क्वेश्चन नंबर 183, चेन सा इज यूज्ड फॉर टू कट दी ट्रीज। चेन सा जो है ये दरख्तों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने डायग्राम में चेन सा दिखाया गया है, इसे चेन सा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 184, वाइड स्पेसिस टर्म इज यूज्ड फॉर। वाइड स्पेस जो है इसका मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। अब ये वाइड स्पेस होती कहाँ पे है, कहाँ पर हम इस टर्म को यूज करेंगे? आपने देखा होगा अगर कोई बिल्डिंग गिरती है उसके नीचे अमूमन ऐसी जगह बन जाती है जहां पर लोग फंस जाते हैं। वो जो खाली जगह बिल्डिंग्स के गिरने से मलबे के नीचे बनती है, उस खाली जगह को वाइड स्पेस या एम्प्टी स्पेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 185, हाउ मेनी सर्च मेथड्स टू फाइंड विक्टिम्स इन कोलैप्स स्ट्रक्चर। अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है या कोलैप्स हो जाती है तो इस सूरत में वहां पर विक्टिम्स को, मुतासरीन को, इंसानों को ढूंढने के लिए 4 तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है फिजिकल सर्च, दूसरे नंबर पर है वाइड सर्च, तीसरे नंबर पर है कैनाइन सर्च, चौथे नंबर पर है टेक्निकल सर्च। ये चारों सर्चेज जो हैं आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई हैं। इनकी डेफिनेशंस आप याद कर लें। हो सकता है पेपर्स में डेफिनेशन आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाए। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ये तमाम सवालात जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पर जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपको पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी। इसे ओपन करें। इसमें आपको डर्ट रेस्क्यू की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट के तमाम आसामियों के पेपर्स मिलेंगे। ई टेस्ट वेबसाइट वाहिद वेबसाइट है जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और जितना भी डाटा आपको मिलेगा वो मुकम्मल हल शुदा होगा। क्वेश्चन नंबर 186, द सर्च विच इज अकर्ड बाय डॉग्स इज कॉल्ड। ऐसी सर्च जिसमें इंसानों को ढूंढने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी सर्च को कैनाइन सर्च कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 187, द सर्च विच इज अकर्ड बाय ट्रेन्ड पर्सन्स एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इज कॉल्ड। ऐसी सर्च जिसमें तरबियत याफ्ता लोग हिस्सा लें, शामिल हों और इसके साथ साथ खास किस्म का जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, इस्तेमाल की जाए, ऐसी सर्च को टेक्निकल सर्च कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 188, A.O. Hume वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। A.O. Hume जो है ये कांग्रेस का बानी था, इसने कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। A.O. Hume ये जो नाम है ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का शॉर्ट फॉर्म है। मिस्टर A.O. Hume ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की बुनियाद रखी। कांग्रेस को आजकल INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 189, व्हेन कमाल अतातुर्क एबॉलिश्ड ऑटोमन खिलाफत। व्यूअर्स यहाँ पर मुस्तफा कमाल अतातुर्क का जिक्र किया गया है जो कि तुर्की का पहला प्रेसिडेंट था। इसने खिलाफत सिस्टम का खात्मा किया। 1924 में इसने खिलाफत सिस्टम को ख़त्म कर दिया और जदीद तुर्की का जो निज़ाम है इसकी बुनियाद रखी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 3 मार्च 1924 को खिलाफत सिस्टम का खात्मा किया और न्यू सिस्टम जो है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ तुर्की जो है, इसे इंट्रोड्यूस करवाया। कमाल अतातुर्क का ताल्लुक रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से था। क्वेश्चन नंबर 190, कैपिटल ऑफ घाना इज। घाना का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो एक्रा है।
घाना बर-ए-आज़म अफ्रीका का एक मुल्क है। इसमें जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो घानियन सेडी है। यहाँ पर अहम तरीन पॉइंट नोट कर लें। बहुत से पेपर्स में आप तमाम साहब पेपर्स उठा लें, चाहे वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, हर पेपर में 2-3 नंबर के कैपिटल्स या करेंसी लाजमी पूछे गए हैं। आप लोगों की आसानी के लिए इस बॉक्स के अंदर जो आपके सामने बॉक्स शो हो रहा है, इसमें आई बटन है। इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक वीडियो मिलेगी करेंसीज और कैपिटल के नाम से। इस मुकम्मल वीडियो को लाजमी देखें। इस मुकम्मल वीडियो में हमने उन तमाम ममालिक की करेंसीज को और कैपिटल्स को डिस्कस किया है जो पास्ट पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए इस मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी पेपर में कैपिटल से रिलेटेड 2-3 नंबर आसानी से ले सकेंगे। और ये आई बटन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को शो होगा, उन व्यूवर्स को शो होगा जो हमारी वीडियोस को लाइव देखते हैं। ये आई बटन डाउनलोड की हुई वीडियोस में जाहिर नहीं होता। इसके साथ साथ व्यूवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 191, अंजुमन हमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश्ड इन सब कॉन्टिनेंट इन। अंजुमन हमायत इस्लाम जो है इसे बर्रे सगीर पाको हिंद में 1884 में कायम किया गया। वीवर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तंजीम थी। इस तंजीम को 24 सितंबर 1884 में लाहौर में एक मोची गेट के पास एक मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद बाकन, वहां पर इसकी बुनियाद रखी गई। इसके जो बानी हैं उनका नाम खलीफा हमीदुद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 192, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये 1949 में पास हुई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम लियाकत अली खान ने 7 मार्च 1949 को असेंबली में पेश किया और ये करारदाद, ये रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पास हुई। क्वेश्चन नंबर 193, स्टोन इज टू हार्ट एज फीदर इज टू डैश। व्यूअर्स, ये एनालॉगी टाइप क्वेश्चंस है। इसमें आपने कॉम्बिनेशन, जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है उसको आपने चूज करना है। स्टोन इज टू हार्ड, पत्थर अगर सख्त है तो फीदर क्या होगा, पर जो है वो कैसे है, पर जो है वो नरम है, पर नरम होते हैं, पत्थर सख्त होता है, इसलिए यहाँ पर फीदर इज टू सॉफ्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 194, विच कंट्री हैज लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया है। रूस का कुल रकबा 17.1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। इसके अलावा व्यूअर्स, कई पेपर्स में दुनिया का सबसे छोटा मुल्क पूछा गया है। दुनिया का जो सबसे छोटा मुल्क है वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी का कुल रकबा 0.49 मुरब्बा किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 195, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू। सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। ये जमीन की रोटेशन की वजह से है। जमीन अपने एक्सिस पर घूमती है, ये इस वजह से सूरज का तुलू होना और गुरूब होना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें, जमीन अपने एक्सिस के गिर्द, जो अपना मदार है उसमें अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे लेती है। और अगर जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाए तो ये जो सूरज के गिर्द जमीन का चक्कर है ये 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में पूरा होता है। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताए हैं। इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लें, ये जनरल नॉलेज के तौर पे भी आपके काम आएंगे और कई पेपर्स में ये ड्यूरेशन भी पूछी गई है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इंटरनेट का पैकेज कर सकें या ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स बजरिया डाक मंगवा सके। उन तमाम कैंडिडेट्स की सहूलत के लिए, वेलफेयर के लिए हमने ई टेस्ट फेसबुक पेज क्रिएट कर दिया है। फेसबुक पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने हमारा ई टेस्ट फेसबुक पेज आएगा। इस फेसबुक पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि इस फेसबुक पेज पर हम रोजाना की बुनियाद पर अहम तरीन सवालात को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं और इसके साथ साथ अहम तरीन वीडियोस जो हैं वो भी ई टेस्ट फेसबुक पेज पर अपलोड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 196, सवाल नंबर 196,
अरब में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज कौन सा था? अरब में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज जो है वो खैबर था। खैबर एक अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने है किला। खैबर मदीना से 60 मील के फासला पर वाक़या यहूदियों का बड़ा शहर था। सवाल नंबर 197, उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ है? उर्दू की आखिरी किताब इब्ने इंशा की तसनीफ है। इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। उर्दू की आखिरी किताब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी गई तसनीफ उर्दू की पहली किताब के बारे में पैरोडी की गई है। सवाल नंबर 198, सहाय सित्ता से मुराद कौन सी किताबें हैं? सहाय सित्ता से मुराद अहादीस की किताबें हैं। सहाय सित्ता में अहादीस की 6 मुस्तनद कुतब शामिल हैं जिनमें सही अल बुखारी, सही अल मुस्लिम, जामे तिरमिजी, सुनन अबी दाऊद, सुनन अल निसाई, सुनन इब्ने माजा शामिल हैं। ये 6 कुतब हैं जिन्हें सहाय सित्ता कहा जाता है। सवाल नंबर 199, सैयद शुहदा का लक़ब किस सहाबी का है? सैयद शुहदा का लक़ब जो है ये हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे, क्योंकि आप दोनों ने अबू लहब की लोंडी सोबिया का दूध पिया था। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गज़वाए उहुद में शहादत पाई। सवाल नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200, किस पंजाबी शायर का कलाम सिखों की मजहबी किताब का हिस्सा है? वीवर्स, बाबा फरीद का जो कलाम है ये सिखों की मजहबी किताब का हिस्सा है। सिखों की जो मजहबी किताब है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब जो है ये सिखों की मजहबी किताब है। इसमें ग्रंथ जो है इसका उर्दू में मतलब बनता है किताब, और साहब को उर्दू में या अरबी में मालिक या दोस्त के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब ये जो किताब है सिखों की मजहबी, इसमें एक चैप्टर है, एक हिस्सा है जिसे भगत बानी कहा जाता है। उस हिस्सा में बाबा फरीद, भगत कबीर और सूरदास का कलाम शामिल किया गया है। इसके साथ ही वीवर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डर्ट रेस्क्यू और रेस्क्यू 1122 सीरीज के पार्ट 9 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम लेटेस्ट पार्ट्स के साथ साथ अहम तरीन सॉल्व पेपर्स की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।